हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने चैप्टर नंबर 12 से एक्सरसाइज 12.3 लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 12 के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमने एरिया ऑफ सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, क्वाड्रेंट और हमने सेक्टर्स और सेगमेंट्स की बात की थी। और आज हम यहाँ पे 12.3 के अंदर आपको शेडिड रीजन, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके शेडिड रीजन से रिलेटेड है। सबसे पहले आप जो रे डायग्राम यानी कि जो डायग्राम दे रखा है उसको आपने भली भांति समझना है, उसके बाद कोई स्टेप आपने करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको दे रखी है। इसके अंदर जो पी क्यू है वो 24, देखिए 24 सेंटीमीटर, 24 मैं 24 सेंटीमीटर लिख रहा हूं और यहाँ पे पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ये कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए कैसे करना है इस शेडेड रीजन को, आप ध्यान से देखिए। ये हमारा जो सर्कल है इसके अंदर एक सेमी सर्कल है, यानी कि इतना हिस्सा और इधर का हिस्सा, यानी कि आर क्यू से लेके पी से होते हुए आर तक ये सेमी सर्कल बन जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है सर्कल में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है। देखिए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर तो दी ही नहीं। तो सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज से हमें हाफ करने पर एक रेडियस मिल जाएगी और उस रेडियस को हम सेमी सर्कल में यूज करेंगे। तो सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है ये आर क्यूब, यानी कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो यहाँ पे देखिए, जब हमें यहाँ एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर एंड पी इज 90 डिग्री। देखिए पी जो है आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आप देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन है, क्यू आर, बेस हमारा कौन है, पी आर, परपेंडिकुलर हमारा कौन है, पी क्यू। तो देखिए हमें निकालना है क्यू आर। तो यहां देखिए पी आर की वैल्यू आपकी 7 का स्क्वायर और ये आपकी 24 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 और 24 इंटू 24 576। दोनों का सम करेंगे 625 और यहाँ पे देखिए क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट लगा देंगे और क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। 625 का आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से यहाँ पे 5 से जाएगा 125 से, 5 से जाएगा 25 पे, 5 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 1। इन दोनों में से एक लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे, तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको
डायमीटर मिल चुका है, डायमीटर ऑफ सर्कल बोल या फिर सेमी सर्कल बोल लो। वो आया आपका 25 सेंटीमीटर और रेडियस जो है सेमी सर्कल 25/2 सेंटीमीटर। और यहां पे बेस जो है, बेस ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे हम निकालेंगे शेडेड रीजन। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए सेमी सर्कल होता है 1/2 πr स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 22/7 R 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 माइनस 1/2 बेस यहाँ पे 7 और हाइट 24। देखिए इस 2 से ये 2 पे 22 11 पे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 ये आ गया 625 और 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 8 6 6875 यानी कि, और डिवाइडेड बाय 2 7 जा 14 2 जा 28 माइनस 12 7 जा 84। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाना है और एलसीएम लेंगे। ये 28 इसका एलसीएम आया और 28 को 28 से डिवाइड करोगे तो ये एज इट इज रहेगा और 1 की डिवाइड 28 से तो 28 आया और 28 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 84 से। 84 से करने पर ये आ जाएगा आपका 2352। ध्यान दीजिए 84 मल्टीप्लाई 28 32 8 चौक 32 थी 8 64 3 67 8 और 16 2 5 3 और 2 ये हमारा आया। और इसमें से 6875 में से 2352 जाएंगे तो ये बचेगा 4523। कैसे, ये भी आप करके देख सकते हो। 6875 2352, ये बचा 3, ये बचा 2, ये बचा 5 और 6 में से 2 गए 4। तो 4523 को डिवाइड करेंगे 28 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 161 पॉइंट और ये आ जाएगा 535। अब ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। देखिए हमने सिंपल से यदि हम सिंपली बात करें तो हमें सबसे पहले डायग्राम को देखना है, उसमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है। देखिए सेमी सर्कल में से यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते तो ये शेडेड रीजन आ जाता है। ठीक है भाई, इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ये जो एरिया दे रखा है, ये जो मैंने येलो कर दिया है, ये एरिया शेडेड रीजन आपको दे रखा है।
अब वो ये कह रहा है कि शेडिड रीजन फाइंड आउट करना है, इसमें भी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन, फिगर 12.20 इफ द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O इज 7। देखिए स्मॉल की 7 सेंटीमीटर है और इस बड़े की 14 सेंटीमीटर रेडियाई है, और एंगल जो दोनों का दे रखा वो दे रखा है AOC, एंगल जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, ये एक तरह से क्या बन गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो बड़ा सेक्टर है, सेक्टर AOC में से सेक्टर OBD माइनस करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर की रेडियस जो है 7 है। स्मॉल सेक्टर का नाम भी लिख सकते हो आप, स्मॉल सेक्टर का नाम है आपका ODB, और यहां लिखना है रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर, ये नाम लिख सकते हैं ODC, ODCAB, ये आपका दे दिया 14 सेंटीमीटर, और एंगल दोनों के लिए सेम ही है, एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू जो है 40 डिग्री है। अब हमें एरिया ऑफ शेडिड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, यहां पे देखिए थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई बड़े आर को लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस आर को लिख देंगे हम स्मॉल आर और इस आर को लिख देंगे कैपिटल आर, माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां पे थीटा सेम है, पाई की वैल्यू भी सेम है, तो हमें आर कैपिटल में से स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे 440 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की 7 का स्क्वायर। देखिए 0 से 0 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो ये आया 22 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई 196, 14 इंटू 14 196, 7 इंटू 7 49, तो ये आपका आ जाएगा 2263 मल्टीप्लाई, इनमें से इसको माइनस करेंगे, 16 में से 9 गए 5, और यहाँ देखिए यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, और ये बचा आपका 1। देखिए सॉरी 147 बचेगा। देखिए 21 की टेबल में ये जाएगा 3 पे और 21 की टेबल में ये जाएगा 7 पे, तो आंसर हमारा 22 मल्टीप्लाई 7 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये शेडिड रीजन है, जो मैंने ये येलो येलो किया है, यानी कि ये जो हमने येलो येलो किया, इसका एरिया जो आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। देखिए फिगर जितने भी दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आपने समझना है कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स आपने माइनस करने हैं। स्क्वायर की साइड 14 है और 2 सेमी सर्कल्स APD और BPC दे रखे हैं। तो सिंपल है, यदि ये वाली आपकी 14 सेंटीमीटर है तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है साइड ऑफ
स्क्वायर ए बी सी डी की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखिए दोनों ही सेमी सर्कल सेम है तो डायमीटर उसका है 14 सेंटीमीटर और यहाँ रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स इक्वल 14 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडिड रीजन आपने निकालना है। कैसे निकलेगा, एरिया किसका, स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ये करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होती है, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल्स होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, देखिए साइड कितनी है 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर आपकी 7 इंटू 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये आया 96 माइनस 154। जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा जो शेडिड रीजन दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो ये फिगर दे रखी है इसके अंदर एक यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है। तो हमने क्या करना है, सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सर्कल प्लस में या एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेजर सेक्टर प्लस में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। सिंपल सी बात करें, ये कह रहा है कि जो साइड है ट्रायंगल की वो तो 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है इस सर्कल की यानी कि वो आपकी 6 है। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हम मेजर सेक्टर से करेंगे। तो यहां देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल AOB इज 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर लिख देंगे, मेजर सेक्टर, या ये लिखे एरिया रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर जो दे दी 6 सेंटीमीटर दे दी, और जो एंगल है वो आपको दे दिया 60 क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो वी नो अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडिड रीजन। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ, हम लगाएंगे यहाँ पे मेजर सेक्टर, सिंपल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाय 4 और साइड स्क्वायर हमारा ये होता है, प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड जो है 12 इंटू 12 प्लस यहाँ देखिए 360 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया इसका 60 डिग्री, सॉरी एंगल जो है 60 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस है 6 इंटू 6। तो देखिए 4 से ये कट गया आपका 3 पे, तो ये आया 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो 36 स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे प्लस में ये 300 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 6 इंटू 6। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से 6, ये 6 पे 6 से 5 पे, ये 6 से 6, अब ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है आपका 6 से 5 जा और 30 की मल्टीप्लाई 22 से, तो ये आ जाएगा आपका 360√3 प्लस 660 डिवाइडेड बाई 7। या तो आप इसको पीछे लिख लो या इसको आप इधर लिख लो, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये हमारा आंसर होगा इस शेडेड रीजन का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखिए, कह रहा है फॉर ईच कॉर्नर ऑफ द साइड 4, जो ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में से स्क्वायर की जो साइड है वो 4 है और क्वाड्रेंट की रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 1 है, इसकी भी रेडियस 1 है, इसकी भी, और जो ये अंदर सर्कल दे रखा है इसकी डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है। हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। सबसे पहले हमें लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट की जो रेडियस दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और डायमीटर ऑफ इनर सर्कल जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगी उसकी भी रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल होके 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन में हमें एरिया किस तरह निकालना है वो ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको बताया है कि ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल प्लस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, यानी कि ये चारों क्वाड्रेंट इस सर्कल के साथ मिल जाएंगे और स्क्वायर में से घट जाएंगे। स्क्वायर आपको पता है साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4। अब यहां पे कितने क्वाड्रेंट है 4 है, तो सबसे पहले 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड आपकी हो जाएगी 4 इंटू 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों की रेडियस सेम है इसलिए लिख लिया हमने, ये 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 22/7 R1 इंटू 1, तो ये हो गया 64 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7। हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 7, 1 लगा के 1 की डिवाइड 7 से, 7 की 16 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 7 की जब हम 16 से करेंगे तो 112,
-7 की 7 से 4, तो यहाँ पे आएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 68। अब आपने ध्यान देना है कि 7 की मल्टीप्लाई यदि हम 16 से करते हैं तो यहाँ पे 7 1 जा 7 11, 112 आ जाता है। तो 112 में से हमें ये 44 माइनस करना है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा शेडेड रीजन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए, ये जो दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने माइनस करना है, लेकिन इसकी रेडियस आपको दी गई है। रेडियस आपको कितनी दी गई है? 32 सेंटीमीटर दे रखी है। इधर भी हम बात करें तो ये हमारी 32 सेंटीमीटर है, और हमें ये जो हम यहाँ पे ले लेंगे एक बिंदु P ले लेते हैं, ये O ले लेते हैं। देखिए ध्यान से मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये P है, ये O है, और ये इन्होंने ये 90 डिग्री हो गए दोनों, ये 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है, यदि हम इसको निकालने लग जाए तो ये एंगल कितने का होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर, और एंगल जो है, एंगल यदि हमें निकालना पड़ जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एंगल कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो 360 3 भागों में बट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 120। कैसे भैया? देखिए ये आपके पास ट्रायंगल है, और ये आप ध्यान से देखिए, ये 3 भागों में बट गया, 1 2 और 3, तो 360 को 3 से डिवाइड कर दिया 120, लेकिन ये भी बीच में हो गया, तो ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है भाई, ये भी 60 डिग्री का। तो आपने लिखना है एंगल POB या एंगल BOP इक्वल हाफ एंगल किसके? BOC के, BOC के। तो BOC कितना आया भैया? आपका 120, तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री से चाहे आप इस वाले को ले लो और चाहे इस वाले को ले लो, ठीक है भाई, चाहे आप इस 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को ले लो चाहे इसको ले लो, हमें ये निकालनी है BP। BP डबल होके BC निकल जाएगी, और BC निकलने के बाद साइड ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल BOP हमें जो दे रखा है ये 90 डिग्री है, 90 के सामने की साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये आएगा साइन 60। परपेंडिकुलर कौन है? BP जो है परपेंडिकुलर है, और BO आपका हाइपोटेन्यूज है, साइन 60 की वैल्यू 3√2। BP जो है हमें निकालनी है, BO जो आपकी 32 डिग्री है, 32 है, √3/2, और 2BP इक्वल 32 √3, और हमें केवल BP निकालनी है, तो यहाँ पे 32 √3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा, कितने पे कट गया? 16 पे। तो BP जो है 16 √3 आया। तो हमें निकालना है BC, हमें निकालना है BC, 2 मल्टीप्लाई में BP,
और 2 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया आपका 32 स्क्वायर रूट 3। आपकी साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ABC में 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, साइड आ गई। ये जो है 32 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर जो है हमारी जो है साइड ऑफ द ट्रायंगल आई। और अब हमें क्या करना है, इस शेडेड रीजन को निकालना है। मैंने बताया था शेडेड रीजन कैसे निकालना है, इस सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। कैसे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर जो है आपको पता है 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई। अब आप यहां पे देखिए साइड कितनी आई थी 32 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 32 स्क्वायर रूट 3, ये आपकी साइड आई थी। आप देखिए 32 मल्टीप्लाई 32 करोगे आप, सबसे पहले 32 को 64 96 4 0 सॉरी 2 और 0, और इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है 22 से। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4201 4 6 2 और 1 और 1। तो यहां पे देखिए ये आपका आ जाएगा, दोबारा से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या था पाई आर स्क्वायर, तो 32 मल्टीप्लाई 32 64 और 3 से करेंगे 96 4 12 और यहाँ पे 9 और 1 10, और इसकी हमने 22 से करनी है तो ये आ जाएगा 2048 मल्टीप्लाई 8 4 0 और 2 8, ये 12 का 2, यहाँ पे 1 1 और 4 5 2 और 2, तो हमारा आंसर आया 22,528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, देखिए 4 से ये 32 कट जाएगा 8 पे। देखिए स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 32 स्क्वायर रूट 3 8 और स्क्वायर रूट 3, देखिए यहाँ पे आप देखिए 32 मल्टीप्लाई 8 8 2 जा, देखिए 32 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा और हमारे पास खाली एक स्क्वायर रूट 3 बचेगा। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 22 528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 8 जा 24, 32 की 24 से मल्टीप्लाई 24 2 जा 48 4 और 24 3 जा 72 76, ये आपका आ जाएगा 768 स्क्वायर रूट 3। देखिए ये आपका इतना ही आपको आंसर निकालना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। ABCD एक स्क्वायर है विद सेंटर ABCD, 4 सर्कल्स इसके अंदर खींचे गए हैं। टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स फाइंड द एरिया। देखिए वो कह रहा है शेडेड एरिया निकालना है, तो आप देखिए ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 क्वाड्रेंट आपको माइनस करने होंगे। तो ध्यान दीजिए साइड ऑफ स्क्वायर जो दे रखी है वो दे रखी है 14, यहां लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 14 सेंटीमीटर, और आपको यहां पे
रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट यदि निकालनी है, क्वाड्रेंट जो निकालनी है वो हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2 से ये कट जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप यहां देखिए, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। शेडिड रीजन में आपने कैसे करना है, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इनटू साइड है, मैंने कई क्वेश्चनों में दिखा भी दिया। और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या, 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 तो 4 है और ये क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसल, साइड जो है आपकी 14 इंटू 14 माइनस 22/7 और R 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 196 माइनस 154 और 196 में से 154 गया तो 42 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये देखिए ये बहुत ही लेंथी, थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। फिगर में एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है, वुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। जो इसके जो ये लेफ्ट एंड राइट जो दे रखे हैं ये वाले, ये आपके सेमी सर्कुलर दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट 60 मीटर, जो ये है ये आपका 60 मीटर है। दे आर ईच, जो लेंथ है 106 मीटर है और जो ट्रैक की वाइड है, जो वाइड है ट्रैक वो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। ये जो ट्रैक जो दे रखा है इसकी जो वाइडनेस दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A, B, C और D, इसको G, H, I और J, और यहां पे आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे E और इसको लिखेंगे F, इसको लिखेंगे G, ये K और इसको लिखेंगे आप L यहां पे। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ ट्रैक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि जो ट्रैक है उसका आपने एरिया निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ द ट्रैक सेकंड में कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रैक निकालिए, और ये कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक्स अलोंग इट्स इनर एज, और इसके अंदर का निकालना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ GHIJ, GHIJ। पहले तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक, लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक, ये निकालना है। एरिया ऑफ GHIJ माइनस एरिया ऑफ ABCD, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस। अब आपने क्या करना है, ये सेमी सर्कल में से, इस बड़े सेमी सर्कल में से ये सेमी सर्कल्स माइनस करना है, इसी तरह इधर करना है। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI, यहां लिखेंगे HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, GLJ, ये आपने, और इसी में प्लस करना है आपने एरिया ऑफ BEC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा,
BEC, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये BEC, यहाँ लिखना आपने BEC और ऐसे ही यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल GLJ माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसके बाद AFD। अब यहां देखिए ये तो आपका हो गया एक रेक्टेंगल, तो लेंथ इसकी कितनी है GHI की 106 और ब्रेथ जो है वो आपकी 80 होगी। तो यहां लिखेंगे 106 मल्टीप्लाई में 80 माइनस एरिया ऑफ ABCD में लेंथ तो 106 ही रहेगी मल्टीप्लाई जो वाइड है वो 60 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और R जो है जो 40 मल्टीप्लाई 40 माइनस 1/2 22/7 और इसकी जो होगी अंदर की वो होगी 30 मल्टीप्लाई 30। ऐसे ही प्लस में सेम आ जाएगा 1/2 क्योंकि हमें इसका निकालना है 1/2 22/7 मल्टीप्लाई 40 इंटू 40 माइनस 1/2 22/7 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है भाई। अब यहां देखिए 106 की 80 से करेंगे 08 48 और 8 ये हो गया 8480 माइनस 106 की 60 से करेंगे 06 36 6 6360। ठीक है। अब यहां पे इसको माइनस कर लेंगे प्लस ये 2 से ये कट गया आपका 20 पे, तो यहां पे 880 यानी कि 40 गुना में 20 800 और 800 की 22 से करेंगे हम मल्टीप्लाई 1600 और 1600 00671 तो ये आया 17600 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 से करेंगे ये 15 ये आ गया 15 3 45 450 की 22 से करेंगे आपका आया 900 ये आ गया आपका 9900 डिवाइडेड बाय 7। ऐसे ही आपने इधर वाला लिखना 17600 सेम ही रहेगा इसका भी 2 से ये 20 पे और 2 से ये 15 पे, तो ये आपका आ गया 7 माइनस 9900 डिवाइडेड बाई 7। सोल्व करेंगे देखिए इसको माइनस करेंगे 8480636002 और यहाँ पे आपका आया 2, तो ध्यान दीजिए ये आया 2120 प्लस सेम 176 माइनस 990 डिवाइडेड बाय 7 प्लस में 17600 माइनस 9900 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको सोल्व करेंगे 2120 प्लस में देखिए 17600 में से आपने 9900 माइनस करना है 00 16 में से 9 गए 7 यहाँ बचे 6 16 में से 9 गए 7 और यहाँ बचे ये आया आपका 7700 डिवाइडेड बाय 7 प्लस में 7700 डिवाइडेड बाय 7 7 से ये कट गया 1100 पे 7 से कट गया 1100 पे, तो ये आया 2120 प्लस में 2200। अब आप इसको 2200 ऐड कर सकते हो 2120 में 2200 आप ऐड करोगे 0 2 3 और 4 तो हमारा आंसर जो है 4320। ये यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका ट्रैक का एरिया आ गया।